तहरीक थी तो पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक जो पाकिस्तान के वकला थे वो मुज़ाहमत की इलामत बने थे। और आज फिर जब आर्टिकल 63A या किसी भी फैसले की बात करें जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा की कोर्ट का फैसला है, वो हमें पूरी दुनिया में शर्मिंदा करता है। ये दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद अपनी एक्सटेंशन का केस सुन रहा है। ये पाकिस्तान के वो अपनी एक्सटेंशन का खुद केस सुन रहा है। मेरा जस्टिस फ़ायज़ ईसा से सवाल है कि क्या जल्दी आपको ये केस सुनने की, कि जिसमें पहले एक ऑर्डिनेंस पास होता है, और उसमें एक गैर कानूनी और गैर आईनी एक बेंच बनता है। उस बेंच के अंदर मनपसंद जजेस जो कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा के हमनवा हैं उनको बिठाया जाता है, और फिर पार्लियामेंट के अंदर एक छांगा मांगा बनाने का बंदोबस्त किया जाता है। और जस्टिस फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल करते हुए वो जजमेंट देते हैं कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर जो रही सही जमहूरियत का नाम भी लेने वाले हैं उनको मलिया मेट किया जाता है। मेरा जस्टिस फ़ायज़ ईसा से सवाल है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के केसेस हैं, जिनमें सबसे अहम केस इस वक्त मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से है, क्यों वो केस नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्यों आपके नज़दीक जो बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ हैं उनकी उनकी इज्जत नहीं है, इंसानों की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है कि लोग अपने पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के सियासी वर्कर आज़ादी के साथ सांस ले सकें? मेरा जस्टिस फ़ायज़ ईसा से सवाल है कि 40 साल से पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स की पिटीशन पेंडिंग है। आबद हसन मंटो साहब जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से, बाएं बाजू की सियासत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, वो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे जो इधर के वो मेंबर हैं, हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ रुकन, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की पिटीशन की हुई है जो तकरीबन 40 साल से पेंडिंग है। और आज आप देखें कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा को जल्दी पड़ गई कि वो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन का केस सुने। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, आप चंद साल पहले इसी बार ने आपके साथ खड़े होकर मुज़ाहमत की। आपको मैं याद कराऊं कि उस वक्त आप मुज़ाहमत की इलामत थे, और आज ये वक्त आ गया है कि एक डोनट मुज़ाहमत की इलामत बन गया है। अफसोस का मुकाम है ये आपके लिए जस्टिस फ़ायज़ ईसा। मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि जिस तरह वकला तहरीक के अंदर हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, आज फिर पाकिस्तान की सियासी तहरीक, पाकिस्तान की सियासी तारीख उस मुकाम पे खड़ी है कि इस वक्त सिर्फ एक जंग है, और वो जंग है इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट की। और आर्टिकल 63A का फैसला इस कौम ने 8 फरवरी को दे दिया कि जब उसने इस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम और जब इस कौम ने गैरिसन रियासत को दफन कर दिया अपने वोटों के जरिए, और जस्टिस फ़ायज़ ईसा और उसके हमनवा चाहते हैं कि वो निज़ाम वापस आए, तो पाकिस्तान के वकला ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के वकला पहले से ज़्यादा मुज़ाहमत करेंगे, और हम पाकिस्तान की रियासत को वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे। हम इस रियासत को जर्नैलों और फौजी अशरफिया से इसका कब्जा वापस लेकर इस गैरिसन रियासत को वेलफेयर रियासत बनाएंगे। ये अहद है हमारा, और तुम देखोगे कोई निकले ना निकले, हाई कोर्ट बार निकलेगी, पाकिस्तान भर के वकला निकलेंगे। और आखिर में मैं फिर अफसोस का इजहार करती हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल अशरफिया की नुमाइंदा बनी हुई है, ये चाहते हैं कि आईनी अदालत बने और इसके जो नुमाइंदे हैं उधर जज बन जाएं। तो सुन लो,
जो बार एसोसिएशन वकला के साथ पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगी हम उसका मुहासबा करेंगे, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी बार एसोसिएशन हो। जो वकला से गद्दारी करेगा हम उसको किसी सूरत भी चलने नहीं देंगे और गद्दार का अंजाम वही होगा जैसे हमने पहले इनकी सियासत दफन की थी वकला तहरीक के बाद, आज भी हम इनकी सियासत को दफन कर